गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबके स्क्रीन पे ये जानकारी होगी कि आज फिर एक अनाउंसमेंट को लेकर के मैं उपस्थित हूँ अपने केजीएस के बिहाफ में। और ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का एक कोर्स है और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जस्ट 12th पास किए हैं और ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट ले रहे हैं। उन बच्चों के मन में बड़ी दुविधा होती है कि रेगुलर कोर्स ज्वाइन करें आईएएस के लिए या फिर वेट करें ग्रेजुएशन तक और उसके बाद तैयारी करें। यदि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं रेगुलर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनका जो ग्रेजुएशन होता है वो भी प्रभावित होता है और कोचिंग क्लासेस भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसी संदर्भ में ये पूरी जानकारी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आह्वान बैच यूपीएससी के लिए है, ठीक है, और 3 वर्षों का कोर्स है, 3 इयर्स कोर्स है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ बातचीत करते हैं, है ना। आप सबको जानकारी तो होगी ही होगी, है ना, कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज पे एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स होता है जिसमें जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सीसेट के क्वेश्चंस होते हैं। सीसेट में ऑब्वियस है मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इन सबको महत्व दिया जाता है। और मेंस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, एक ऑप्शनल होता है जिसके 2 पेपर होते हैं और एक एसे का पेपर होता है। कुल ये 7 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसके नंबर ऐड होते हैं और हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर भी होता है, ठीक है। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है। आमतौर पे आप क्या देखेंगे कोचिंग क्लासेस को लेकर के, गाइडेंस को लेकर के जो कल्चर है, कि एक तरह का फाउंडेशन बैच चलाया जाता है या एनसीईआरटी बैच चलाया जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे 2 ही तरह के क्लासेस आपको दिखेंगे, या तो एनसीईआरटी बैच दिखेंगे आपको, जिसमें एनसीईआरटी को यूपीएससी के अप्रोच तरीके से बताया जाता है कैसे यूज करें, या फिर एक फाउंडेशन बैच होता है 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने, जैसा आवर्स के हिसाब से उसका ड्यूरेशन होता है। तो इन दोनों स्थिति में एक समस्या क्या आती है कि जो बच्चे अभी जस्ट 12th पास किए हैं और उनको ग्रेजुएशन भी करना है, वो बीए या बीएससी या बीकॉम या फिर किसी और भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के साथ वो चाहते हैं कि हम सिविल सेवा की तैयारी भी करें, तो एनसीईआरटी बैच पूरी तरह से उनको सूट नहीं करता है उस लेवल पे, और फाउंडेशन बैच सूट तो करता है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको, बट टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने कॉलेज के क्लासेस को वो अटेंड करें, प्लान करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करें। तो इसके बीच ही संतुलन को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया जिसका नाम आह्वान बैच रखा गया है, ठीक। ये 3 साल का कोर्स है और इसमें संतुलन रखा जाएगा आपके ग्रेजुएशन में और आपके यूपीएससी की तैयारी में, ठीक, ग्रेजुएशन में और यूपीएससी की तैयारी में, ठीक। मैं यूपीएससी बेसिक अभी कह रहा हूं क्योंकि प्राइम टारगेट है कि यूपीएससी को लेकर हम बात कर रहे हैं, बट इस कोर्स की मैं दूसरी विशेषता बता दूं कि जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहे, चाहे वो पीसीएस के लेवल पे हो, बैंकिंग के लेवल पे हो, रेलवे के लेवल पे हो, या आरबीआई या किसी और लेवल पे एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट जॉब की बात करें हम लोग, जहां आपको जनरल स्टडीज और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना हो। तो कोर्स को डिजाइन ऐसा किया गया है जिसमें आप यूपीएससी और पीसीएस को बेहतर तरीके से करें, और किसी स्टूडेंट्स की इच्छा है कि नहीं हम इस तैयारी के बेसिस पे कोई और एग्जाम देना चाहें हम, ठीक है,
तो डिजाइन ऐसा रहेगा, उस एग्जाम के मकसद से नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन उस तरह के गाइडेंस भी आपको उपलब्ध होंगे इसमें। जो हमारे मेंटोर होंगे वो आपको गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएस और इन सब चीजों का सिलेबस कॉमन होता है। ठीक, तो जो एक बड़ी दुविधा होती है बच्चों के मन में कि करियर कैसे बिल्ड करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, खास करके जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री ना हो, और जिनके पास है वो भी चाहते हैं कि जीवन में बेहतर करें। तो उसको सिंक करने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, ठीक, या तो एनसीईआरटी बैच है या फाउंडेशन बैच है, तो बच्चे उसमें कई बार पिस जाते हैं। तो जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन के साथ समय कम हो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, या जो बच्चे बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है, और ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये। आईएएस पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं, या किसी और तरह का भी करियर का वो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, जो आह्वान बैच की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल का कोर्स होगा और 5 to 6 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी। 6 दिन तो क्लासेस चलेंगी, बट कई बार कुछ ओकेजन वगैरह, जैसे मान लीजिए कभी दीपावली है, होली है, छुट्टियां भी आती रहती है उसमें, है ना, आपकी क्लासेस चलेंगी। और जो क्लासेस चलेंगी ना, उसमें आपके कॉलेज का जो सिस्टम होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, और जो एकदम कमिटेड है आईएएस को लेकर के, तो जीएस तो हम कवर करा ही रहे हैं इसमें, हम साथ साथ हम इसमें हम ऑप्शनल का भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको। हम हमारे पास 6-7 सब्जेक्ट हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं कुछ हमारे पास ऑप्शनल। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप मैथ बीएससी कर रहे हैं आप, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसकी यूपीएससी में वैल्यू 500 नंबर की है, लेकिन एकेडमिक्स का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है ना, और यूपीएससी का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। तो क्लास के साथ साथ न केवल आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होगी ग्रेजुअली, बल्कि मेंस की भी तैयारी होगी, और साथ साथ ऑप्शनल की भी तैयारी होगी। और ऑप्शनल में इस बात के लिए विशेष तौर पे ट्रेन करेंगे कि जो सिलेबस आपका ग्रेजुएशन और यूपीएससी में है, तो उसको लेकर के आप क्या अप्रोच रखें, आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। शुरू से इस बात को लेकर हम अवेयर रहें, तो ग्रेजुएशन में कई बार हम बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, चीजों को बहुत कुछ और बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं शुरू से, यदि इस बात का गाइडेंस हो बच्चों को तो। ठीक, तो मेरी समझ में ये जो योजना है, निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो आइए जरा मैं आपको इसके बारे में कुछ और फीचर्स में बताऊं क्या क्या है इसमें। ठीक, हमने बता ही दिया बैच का नाम एक तरह से स्टार्ट है, तो वो नाम हमने लिया है। 3 साल का कोर्स होगा और साफ साफ लिखा हुआ है यूपीएससी के लिए है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, बट ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, चाहे पीसीएस हो या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम हो, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। प्लस ग्रेजुएशन को आप कितना यूजफुल बना सकते हैं अपने यूपीएससी के लिए, वरना कई बार क्या होता है 3-4 साल हम वैसे ही खराब कर देते हैं, हम चलो डिग्री ले लेते हैं, तैयारी हम अलग करेंगे। प्लस एक बात और मैंने आपको बताई इसमें कि हम रेगुलर कोर्स में जब आते हैं तो कई बार दबाव बहुत ज्यादा होता है, ग्रेजुएशन का भी और कोर्स का भी। एक संतुलन साधने की कोशिश की गई इस कोर्स में, है ना। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लिखा हुआ इसमें। हिंदी मीडियम ऑनलाइन ऑफलाइन प्रयागराज में भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से, अभी बस समझिए स्टार्ट हो गया आपका। ठीक, एंड हो जाएगा 31 अक्टूबर तक, ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर से बैच स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 31 अक्टूबर को एंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और 3 नवंबर से क्लास की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 3 नवंबर से क्लास की शुरुआत हो रही है, और 3 नवंबर ही इसका आपका दिया हुआ है। ये पूरा कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, लाइव बैच है आपका। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी है आपका,
डाउनलोडेबल इसमें लिखा हुआ यस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे आ जाए हम। फिर आपको एक बार मैं बता दूं, बैच स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25 से 31 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप देखेंगे इसमें कि 3 वर्ष में सिविल सेवा के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया आपको, एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी के पाठ्यक्रम का सुनियोजित अध्ययन। अब यहां रुक के मैं थोड़ा आपको बताऊं, जैसे आप एनसीईआरटी बैच करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं। एनसीईआरटी की क्या उपयोगिता है यूपीएससी में, वो मकसद होता है, बट एनसीईआरटी यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। तो एनसीईआरटी बैच भी आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा, बस बेस देगा, आपको बेस देता है वो, ठीक। और यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में भी आपको टाइम देना है, वो कोर्स भी कवर करने हैं, और जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं आईएएस की वो भी कवर करनी होती हैं। तो दोनों में सिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो ये बीच का, ब्रिज का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रही है जो कोर्स है, ठीक। जो डायलेमा बच्चों को होती है उससे बाहर निकालने का प्रयास है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी यानी बेसिक से लेकर के आपको जो फाउंडेशन बैच होता है उस लेवल पे आपको ट्रेंड किया जाएगा ग्रेजुअली, ठीक। नियमित रूप से क्लासेस चलेंगी जिसमें प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की क्रमवार तैयारी स्टेप बाय स्टेप आपको कराई जाएगी, ठीक। सीसेट में शामिल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये इसलिए विशेष लिखा गया, जो भी हमने बताया, इसका हिडन एडवांटेज ये है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए भी अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। कई बार बच्चों को क्या लगता है, जानबूझ करके इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है, इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि आप सीसेट तो निकालें ही निकालें, बट इतना कॉन्फिडेंट रहे कि कई बार बच्चों पे बहुत दबाव होता है कि जल्दी कोई नौकरी लेनी है, किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपके पास इतना हुनर हो कि आप उस एग्जाम को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, इसलिए इसमें लिखा हुआ है विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इससे भी जैसे सीएपीएफ है या कई ऐसे एग्जाम है जहां निबंध भी उसका पार्ट होता है, ठीक है, निबंध भी उसका पार्ट होता है, तो आप उन सब एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा करेंगे। आईएएस में तो है ही, पीसीएस में, आईएएस में निबंध की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर एक बार हम लोग। बहुत जरूरी है कि आपका जो भाषा कौशल है, यानी जो लैंग्वेज है, वो चाहे राइटिंग के लेवल पे हो या फिर बोलने के लेवल पे, बोलने के स्तर पे हो, है ना, उसके डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। अखबार पढ़ना, राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उस पर विशेष बल, क्योंकि देखो ये एग्जाम का 2 पार्ट होता है। आईएएस एग्जाम की बात करें हम, एक पार्ट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना, नोट्स बनाना, समझना, उस पर राइटिंग स्किल डेवलप करना, और एक दूसरा पार्ट होता है न्यूज़पेपर का पार्ट, अखबारों का पार्ट होता है, मैगजीन का पार्ट होता है। कैसे पढ़ें, कोई भी खबर आ रही है तो हम कैसे उसको हम प्रोसेस करें अपने मस्तिष्क में, कोई भी खबर आ रही तो हम किस तरह से उसको देखें हम, ठीक। ट्रेनिंग दी जाएगी। अखबार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, एसे में भी, ठीक है। स्पेशल फोकस किया जाएगा इसके बारे में कि आप कैसे रीड करें, कैसे एनालाइज करें, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। अक्सर आप सुनते होंगे भाई ये अखबार है, ये अखबार है, अखबार रोज पढ़ तो रहे हैं बट हासिल क्या हो रहा है पता नहीं, उसका उपयोग कैसे करेंगे पता नहीं। उसी अखबार को देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, उनका मकसद अलग है। जो कलेक्टर और अधिकारी होते हैं उनका मकसद अलग होता है पढ़ने का। जो शेयर बाजार वगैरह में रुचि लेते हैं उनका मकसद अलग होता है। जो खबरों को एंजॉय करते हैं उनका अलग मकसद होता है। जो स्पोर्ट्स की दुनिया में उनका मकसद अलग होता है, बट स्टूडेंट का मकसद अलग होता है। उनका मकसद होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। हम 1 घंटे, आधे घंटे में धीरे धीरे स्किल होता है कि हम कैसे काम की चीजों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। ऐप के माध्यम से भी आपको एनसीईआरटी की चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, क्लास नोट्स भी पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स की मान्यता 4 वर्षों के लिए ऐप के माध्यम से, ठीक, इसके साथ साथ 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
और क्लास की अवधि प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे होगी, सोमवार से शनिवार। हमने आपको पहले ही बताया था आपको कि अवधि लगभग 5-6 दिन चलेगी आपकी क्लास, बट लिखा ही हुआ है तो आप 6 दिन मान लीजिए, आप 6 दिन ही है। और इवनिंग में बैच चलेगा। आमतौर पर जितने भी जो कॉलेजेस क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग ही होती हैं। इवनिंग बैचेस होते हैं, कहीं कहीं बहुत कम होते हैं, ठीक है। इवनिंग बैचेस होते हैं बट वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, ठीक है, इस पूरे डिजाइन के बारे में। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है, समझ लीजिए आप एक तरह से, और 31 अक्टूबर को, सॉरी हाँ 31 अक्टूबर को ये आपका एंड हो जाएगा, ठीक। लगभग मान के चलिए आप 1 महीने से कुछ अधिक दिन है। 3 नवंबर से बैच की शुरुआत हो रही है। बैच की विशेषता क्या है आपको हमने बता दी, किन बच्चों के लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है ये भी मैंने आपको बता दिया। फोकस हमारा आईएएस जरूर है इसके ऊपर पूरी तरह से, बट अदर एग्जाम के लिए भी बहुत एडवांटेज होने वाला है इस बैच से आपको। और जो डायलेमा होती है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप क्या करें कैसे करें, ठीक है, तो वो डायलेमा भी आपका यहाँ खत्म होगा, ठीक। थैंक यू एवरीवन, और मुलाकात होती है फिर आपसे इस बैच में, है ना, ठीक है। थैंक यू। जुड़ने जा रहे हैं जो अपना करियर बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।